रेडी स्टार्ट। परोपकार से बढ़कर कोई उत्तम कर्म नहीं और दूसरों को कष्ट देने से बढ़कर कोई नीच कर्म नहीं। परोपकार की भावना ही वास्तव में मनुष्य को मनुष्य बनाती है। कभी किसी भूखे व्यक्ति को खाना खिलाते समय चेहरे पर व्याप्त संतुष्टि के भाव से जिस असीम आनंद की प्राप्ति होती है वह अवर्णनीय है। किसी वास्तविक अभावग्रस्त व्यक्ति की निस्वार्थ भाव से उसके अभाव की पूर्ति करने के बाद जो संतुष्टि प्राप्त होती है वह अकथनीय है। परोपकार से मानव के व्यक्तित्व का विकास होता है। व्यक्ति स्व की सीमित संकीर्ण भावनाओं की सीमा से निकलकर पर के उदात्त धरातल पर खड़ा होता है। इससे उसकी आत्मा का विस्तार होता है और वह जन जन के कल्याण की ओर अग्रसर होता है। प्रकृति सृष्टि की नियामक है जिसने अनेक प्रकार की प्रजातियों की रचना की है और उन सभी प्रजातियों में सर्वश्रेष्ठ प्रजाति मनुष्य है, क्योंकि विवेकशील मनुष्य जाति केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह स्वयं से परे अन्य लोगों की आवश्यकताओं की भी उतनी ही चिंता करता है जितनी स्वयं की। इसका परिणाम मनुष्य की सतत विचारशील, मननशील एवं अग्रगामी दृष्टिकोण संबंधी मानसिकता के रूप में देखा जा सकता है। मनुष्य की यही भावना उसे भ्रातृत्व की भावना से जोड़ती है। विश्व बंधुत्व की भावना का विकास ही अंततः विश्व शांति एवं प्रेम की स्थापना को संभव कर सकता है। किसी भी समाज के सभी प्रबुद्ध व्यक्तियों का सपना एक ऐसे आदर्श समाज की स्थापना से होता है जहां मानव मानव के बीच किसी प्रकार का कोई भेदभाव न हो। मनुष्य की केवल एक ही जाति हो जो मनुष्यता की, उसका केवल एक ही धर्म हो इंसानियत का, उसका केवल एक ही नारा हो मानवीयता का। मानव के प्रति समानता एवं गरिमापूर्ण व्यवहार केवल उस मानसिकता की उपज हो सकती है जो वैश्विक स्तर पर सभी मनुष्यों को न केवल समान समझे, बल्कि मनुष्य मनुष्य के बीच किसी भी प्रकार की असमानता को अतार्किक एवं हेय समझे। जो व्यक्ति जीवन के अंदर ही ईश्वर का अंश देखता है, मनुष्य को ईश्वर की साक्षात कृति समझता है। उसे न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि वैज्ञानिक एवं भौतिकवादी दृष्टिकोण से भी मनुष्य मनुष्य के बीच अंतर करने का कोई औचित्य नजर नहीं आता। समाज के सभी प्रबुद्ध एवं विचारशील व्यक्ति इस मत से सहमत होते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह संपूर्ण समाज की प्रगति के लिए यथासंभव प्रयत्न करें, क्योंकि सभी व्यक्तियों के कल्याण में ही प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण छिपा है। जड़ प्रकृति के अंतर्गत सूर्य, चंद्रमा, नदी, वायु आदि तो चेतन प्रकृति के अंतर्गत पेड़ पौधे अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए
अपना जीवन जीते हैं। मनुष्य जीवन की सार्थकता इसी में है कि वह दूसरों के कल्याण पर भी ध्यान दे। जो व्यक्ति दुखी व्यक्तियों की करुण पुकार से आशक्त एवं असहाय व्यक्तियों की याचनापूर्ण करुण दृष्टि से विचलित या प्रभावित न हो, वह मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। उसमें एवं पशु में अधिक अंतर नहीं होता। वह मानव जाति में उत्पन्न होकर भी पशु के समान ही होता है। उसे प्रकृति की भूल के रूप में देखा जाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को सामाजिक बहिष्कार के दंड से दंडित किया जाना चाहिए, जिससे मनुष्य के बीच की सहयोगात्मक आवश्यकता का उसे भी अनुभव हो सके। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए कदम कदम पर उसे एक दूसरे के सहयोग एवं समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। पारस्परिक सहयोग एवं समर्थन देना ही एक दूसरे की सहायता करना, परोपकार करना एवं आपसी सुख दुख की भावनाओं में सम्मिलित होना है। ऐसा करने वाला मनुष्य ही सही अर्थों में मनुष्य है और मानव प्रजाति उस पर गर्व कर सकती है, क्योंकि इससे वह स्वयं एवं समाज दोनों को अर्थपूर्ण बनाता है। स्टॉप।